पीपल्स पार्टी का 55वां यौम तासीस। आज कराची में सियासी क़ुव्वत का मुजाहिरा किया जाएगा। निश्तर पार्क में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। मरकजी कायदीन के लिए जलसागाह में स्टेज तैयार। कारकुनों के लिए कुर्सियां लगा दी गईं। निश्तर पार्क में पीपल्स पार्टी क़यादत की तस्वीर के बैनर्स आवेजा कर दिए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो समेत सीनियर रहनुमा कारकुनों से खिताब करेंगे। जलसे से पहले जलसागाह में शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा। तैयारी है और ये इसलिए तैयारी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 55 साला ये सालगिरह है, ये हमारा फाउंडेशन डे है। यौम तासीस हमारे लिए सबसे अहम दिन होता है क्योंकि ना सिर्फ हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ और उनके अफकार, उनकी नज़रियात के साथ एक तजदीद वफा करते हैं, लेकिन अपना भी हम इस वक्त किबला दुरुस्त करते हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ अहदे वफा की तजदीद का दिन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क में जमहूरियत की जंजीर है। मुश्किल वक्त में हमेशा रियासत की खिदमत की। मुनाफिकत की सियासत ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो मुल्क की तशख़्ख़ुस बहाल करने के लिए मौसर किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली और रहनुमा पीपल्स पार्टी शेर रहमान की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। पर कोई आंच आई तो सबसे भरपूर आवाज़ अगर किसी जमात ने उठाई तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी वक्त ये नहीं चाहती थी कि बल्दियाती इलेक्शंस ना हो। हमारी ये आज भी ख्वाहिश है। वज़ीर मेहनत सिंध सईद गनी कहते हैं पीपल्स पार्टी के यौम तासीस का जलसा आज निश्तर पार्क में होगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 30 नवंबर को पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। जमहूरियत के लिए पीपल्स पार्टी ने हमेशा किरदार अदा किया। अवाम की खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा। कराची में ट्रैफिक के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा शख्स अवाम को गुमराह करने में मसरूफ है जो गैर सियासी शख्स है। 92 का वर्ल्ड कप जीतने की खुशी हम सबको है। 11 लोग होते हैं क्रिकेट टीम में। वो जाहिल शख्स समझता है कि सिर्फ एक ही खिलाड़ी था क्रिकेट टीम में, बाकी 10 लोग थे ही नहीं। इमरान नियाजी बोलता है मैं सिंध फतेह करने आऊंगा और खुदा की कसम आके तो दिखाओ। एक गैर सियासी शख्स अवाम को गुमराह करने में मसरूफ है। सैलाब के पैसों से जाली लॉन्ग मार्च का ड्रामा रचाया गया। रावलपिंडी में तमाशा किया गया। इमरान खान कहते हैं कि सिंध फतह करने आऊंगा, आकर तो दिखाओ। इस शख्स ने घड़ी चोरी में हैट्रिक की, मनी लॉन्ड्रिंग की, मुल्क के खजाने पर डाके मारे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम की हुक्मरानी की बात की। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील में मनकार टुन्नू जाम में जलसे से खिताब, आतिशबाजी भी की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की मुलाकात। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सैलाब मुतासरीन की बहाली और सर्दियों की आमद के पेश नज़र इमदादी कामों का जायजा। सैलाब मुतासरीन की बहाली का अमल मजीद तेज करने पर इत्तेफाक। मुआशी बेहतरी, अवाम के रिलीफ और तरक्याती अमल के अमूर पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ का इस्तीफ़ा नामंजूर कर दिया। वज़ीर आज़म का पैगाम लेकर वफाकी वज़रा के वफ़द की सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ की रिहाइश का आमद। शहबाज शरीफ के फैसले से आगाह किया। वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर आज़म नज़ीर तारड़ बुध से दोबारा वफाकी वज़ीर क़ानून की जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने 24 अक्टूबर को ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था।
मुआशी सूरत हाल के बारे में गलत मालूमात फैलाने की कोशिश की जा रही है। मुश्किल फैसलों की बदौलत मुल्क डिफॉल्ट के खतरे से निकल चुका है। मईशत को मुस्तहकम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता 4 साल की नाअहलियों का खुमियाजा भुगतने से बचा लिया गया। तिजारती खसारा कम करने के लिए कोशां हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बैन अल-अक़वामी कंपनी के वफ्द से मुलाकात, पाकिस्तान में दफ्तर खोलने की दावत दे दी। फौरी तौर पर साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद वक्त की अहम ज़रूरत है। तेजी से बिगड़ी मुआशी सूरत हाल कौमी बका और सलामती के लिए गैर मामूली खतरा है। मुल्क की तरक्की की पायदार बुनियादों के लिए आईन व कानून की बालादस्ती का हुसूल लाजमी जुज़ है। चेयरमैन PTI इमरान खान की अल्लामा राजा नासिर से मुलाकात में गुफ्तगू, हिमायत को सराहा। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान ने भी इमरान खान से ज़मान पार्क लाहौर में मुलाकात की। अपोजिशन जान ले कि पंजाब हुकूमत किसी की ख्वाहिश पर नहीं चलेगी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की PTI रहनुमा परवेज खटक से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा अदम एतमाद लाना या गवर्नर राज लगाना अपोजिशन को ख्वाब ही रहेगा। पंजाब असम्बली में हर काम आईन व कानून के तहत होगा। परवेज खटक ने कहा कि इमरान खान ज़ाती मफादात के लिए सियासत नहीं करते। PDM ने हमेशा सियासी मफादात को मुल्की मफादात पर तरजीह दी। PTI के पंजाब असम्बली तहलील करने के ऐलान पर अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमाओं ने सर जोड़ लिए। मॉडल टाउन में अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत मशावरती इजलास, तहरीक अदम एतमाद जमा करवाने पर मशावरत। हसन मुर्तज़ा बोले कि PTI को घर भेजना चाहते हैं। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि असम्बली तहलील के हक़ में नहीं है। बहुत जल्द आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। तोशाखाना के तहाइफ बेचने के इल्जामात पर फराह खान मैदान में आ गईं। साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी की करीबी साथी फराह खान ने उमर फारूक ज़हूर और दीगर का 5 अरब का लीगल नोटिस भिजवा दिया। नोटिस में कहा गया फराह खान 2019 में दुबई गई ही नहीं। तहाइफ भेजने का झूठा इल्जाम लगाया गया। साख मुतासिर करने के लिए बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। नोटिस में 7 रोज के अंदर झूठे इल्जामात पर गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। The outgoing Chief of Army Staff General Qamar Javed Bajwa, Nishan-e-Imtiaz Military, will formally hand over the Pakistan Army Command to Chief of Army Staff Designate General Syed Asim Munir, Hilal-e-Imtiaz Military. ख़वातीन-ए-फ़ौज जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज की कमान बाज़ाब्ता तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर हिलाल-ए-इम्तियाज मिलिट्री को सौंप दी। मलाका स्टिक जनरल आसिम मुनीर के सफर्द पाक फौज के 17वें सिपाही सालार बन गए। GHQ में कमान तब्दीली की पुरवकार तकरीब। जनरल कमर जावेद बाजवा ने नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को पाक फौज की कमान सौंपी। पिंडाल आमद पर गार्ड्स की सलामी। तकरीब में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की शिरकत। जनरल कमर जावेद बाजवा ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को गले लगाकर मुबारकबाद दी। दिल की अथाह गहराइयों से आर्मी चीफ के ओहदे पर प्रमोट होने पर मुबारकबाद पेश करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि उनकी प्रमोशन मुल्क और फौज की कामयाबी का बायस बनेगी। मेरी रफाकत जनरल आसिम मुनीर से 24 साल पुरानी है। जनरल आसिम मुनीर एक हाफ़िज़ कुरान होने के अलावा एक बहुत पेशावर, बासलाहियत और आला असूलों के कारबंद अफसर हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इनकी क़यादत में फौज कामयाबी के नए मनाजिल अमूर करेगी। साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की पाक फौज के नए सिपाही सालार जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद। जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज कमान तब्दीली की तकरीब से खिताब में कहा, अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे अजीम फौज की खिदमत का मौका मिला। उम्मीद है कि जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज नई मनाजिल तय करेगी। इनके लिए दुआ गो हूँ। मेरा फौज से रूहानी राबिता हमेशा रहेगा। पाक फौज मुल्क के चप्पे चप्पे की हिफाजत की ज़ामिन है।
GHQ में कमान तब्दीली की पुरवकार तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी हमरा थे। जनरल आसिम मुनीर और साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और शहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर-ए-आज़म ने आर्मी चीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। बोले कि बहादुर अफवाज की सिपाही सालार का मनसब संभालना बड़ा एजाज है। आपकी क़यादत में पाक फौज के दिफा और वतन की क़ुव्वत में मज़ीद इजाफा होगा। दिफा, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारा भरपूर ताउन आपको मुयस्सर रहेगा। आर्मी चीफ ने नेक तमन्नाओं पर शुक्रिया अदा किया। का जो पीरियड है वो तारीख में भी याद रहेगा, लोगों के दिलों में भी याद रहेगा। सबसे बड़ा जो उनका काम था रद्दुल फसाद में जितनी दहशत गर्दी यहाँ मुल्क में हो रही थी, क्या स्वात एरिया, क्या ट्राइबल एरिया, क्या वो सारा पूरा इलाका वज़ीरिस्तान का, वाना का इलाका, वाइवस साहब ने खुद बैठ के वहाँ मेहनत की और जाते रहे। कमर जावेद बाजवा ने मुल्क की हिफाजत, सलामती और बेहतरी के लिए जो काम किए, लोग रहती दुनिया तक उन्हें याद रखेंगे। नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान पर आंच तक नहीं आने देंगे। बेहतरीन सिपाही सालार साबित होंगे। सबकी दुआएं इनके साथ हैं। 8-10 माह इनके साथ काम करने का मौका मिला। इनका बहुत तजुर्बा है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुल्क से दहशत गर्दी का खात्मा किया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का वीडियो पैगाम। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, इनको बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना है और इत्तेफाक ये है कि रेलवे एक बार फिर मेरे ज़िम्मे लग गया है और इस बार रेलवे ज़िम्मे नहीं लगा, PIA भी साथ ज़िम्मे लग गया है। पाकिस्तान रेलवेज और टेलीमार्क्स के दरमियान मुआहिदे की तकरीब। वफाकी वज़ीर रेलवे साद रफीक ने कहा कि पाकिस्तान रेलवे में इस्लाहात का अमल जारी है। माजी में भी रेलवे को अपने पांव पर खड़ा करके गए थे। रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज्ड करना है। रेलवे को जदीद बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। जल्द रेलवे में मस्बत तब्दीलियां नजर आएंगी। मेरिट पर अमल से इदारे मजबूत होते हैं। ये इंसिडेंट किया है। पहले वो उन्होंने अपनी बेगम और 3 बेटियों को मारा है, छुरी के जरिए ज़बह किया बल्कि अनफॉर्चुनेटली, और उसके बाद खुद को ज़बह करने की या खुदकुशी की कोशिश की है, जिसमें वो शदीद ज़ख्मी हुए और अभी उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है और देखते हैं कि वो अल्लाह करे। अच्छा, कोई शिकायत इलाके वालों की जो इससे पहले कोई झगड़ा या ऐसा कोई? क्योंकि मेरा उनकी वालदा से अभी इंटरव्यू हुआ है और उनकी भाभी से, वो बता रही हैं कोई इतना सीरियस इशू नहीं रहा है जो उनकी नज़र में इतना सीरियस हो गया जिसकी बुनियाद पे वो अपनी बेगम और 3 बेटियों को ज़बह करते हैं। ठीक है, थैंक यू।